हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन की कुछ फार्मूला के बारे में जानेंगे और रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन फार्मूला ये हमारा पहला वीडियो है। दिस इज़ लेक्चर 1 और इसके आगे हम लोग जो भी वीडियो डालेंगे इसके कॉन्टिन्यूस में डाला जाएगा। अब यहाँ पे जानना है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। पहले हम लोग फार्मूला डिस्कस करने से पहले हम लोग जानेंगे कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए ये जो वर्ड है डिफरेंशिएशन, ये सजेस्ट करता है कुछ चेंजेस को, कि किसी भी फंक्शन में जो चेंजेस ऑकर होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा और क्या चेंजेस होके उसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, बाकी इंटीग्रेशन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन टॉपिक। उसमें भी इंटीग्रेशन भी सेम चेंजेस को ही रिप्रेजेंट करता है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि डिफरेंशिएशन जनरली हम लोग कट ऑफ करते जाते हैं और इंटीग्रेशन में जनरली हम लोग क्या करते हैं, मेड अप करते जाते हैं, बनते जाता है किसी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल एक वुड का बेंच ले लीजिए। अब वो बेंच को अगर हम तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्ट में तो वो क्या होगा, ये सारे पार्ट्स भी वुड ही होंगे और ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग का क्या हो जाएगा, वुड का ही प्रॉपर्टी शो करेगा। और यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं फिगर्स में वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। यहाँ एक छोटा पार्टिकल्स को ले रहे हैं क्योंकि ये डिफरेंशिएशन आ जाता है। यहाँ पे तोड़ रहे हैं हम लोग, एक पूरा सब्सटेंस को छोटे पार्ट्स में कर रहे हैं। बट वही चीज़ जब इंटीग्रेशन होता है तो इन छोटे छोटे को जोड़ के जब पूरा बड़ा एक फिगर बनता है जिसका एक लिमिट होता है, जिसका एक डायमेंशन होता है, वो आपका इंटीग्रेशन चेंजेस कहलाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ चेंजेस के बारे में और डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बेसिक फार्मूलाज है उस फार्मूला को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। सो द फर्स्ट फार्मूला इज डिफरेंशिएशन ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे के बताया गया है कांस्टेंट। अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म्स है, जैसे 3 है, 3 की जगह पे आप 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। 3 की जगह पे 4 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म्स को हम जब चेंज ही नहीं कर सकते तो वहाँ पे चेंजेस का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 होगा। वहाँ चेंज हो ही नहीं सकता है कोई भी चीज़। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला में बढ़ते हैं और नेक्स्ट फॉर्मूला है dx⁴n बाई dx इक्वल्स टू n इंटू x⁴n-1। पहले हम फॉर्मूला का पार्ट समझ लेते हैं। फॉर्मूला का पार्ट कह रहा है dx⁴n बाई dx। ऑब्वियस सा बात है, जब हम लोग बात करेंगे किसी भी वेरिएबल के पावर के बारे में, ठीक है, और यहाँ पे जो n है, n भाई साहब मेरा कांस्टेंट रहता है, n का वैल्यू फिक्स रहेगा। अब फॉर एग्जांपल एक फंक्शन ले लेते हैं f(x) इक्वल्स टू x⁴। f(x) का वैल्यू क्या है, मेरा x⁴ है। f(1) का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, 1⁴, जिसका वैल्यू क्या होगा 1। f(2) का वैल्यू क्या होगा 2⁴, जिसका वैल्यू क्या होगा 8। f(3) का वैल्यू क्या होगा 3⁴, जिसका वैल्यू क्या होगा 27। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ x के वैल्यू के वजह से इस पूरे फंक्शन का जो वैल्यू है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले में फंक्शन का वैल्यू क्या है 1 है, x का वैल्यू जब मेरा 1 है। दूसरे में फंक्शन का वैल्यू क्या है 8, जब x का वैल्यू मेरा क्या है 2। तीसरे में फंक्शन का वैल्यू क्या है 27, जब मेरा x का वैल्यू क्या है 3। अब यही चीज़ समझना है, यहाँ पे जो चेंजेस हो रहा है वो x के वैल्यू की वजह से हो रहा है। इस कारण हम लोग किसके रेस्पेक्ट में चेंजेस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। याद रखिएगा नीचे भी वही वेरिएबल यूज़ होगा जो वेरिएबल ऊपर चेंजेस ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल यही अगर हम बोल दिया जाए x⁴n बाई dy, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ वेरिएबल यूज़ x की और आप बोल रहे हो कि y के भरोसे हम चेंजेस करेंगे। जब आपने x वेरिएबल यूज़ किया है तो x के भरोसे चेंज होगा ना, x के विथ रेस्पेक्ट में चेंज होगा, y के रेस्पेक्ट में नहीं होगा। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये एक इतना ही रह जाएगा हमेशा, इसका वैल्यू नहीं आएगा अनटिल अनलेस y का वैल्यू कुछ ना हो दिया हो। ठीक है, y इक्वल्स टू x दे सकता है तब ये सॉल्व हो सकता है। बट फॉर जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऊपर जो वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताया जा रहा है इसका, n इंटू दैट मीन्स जो पावर है वो मल्टीपल बन जाएगा x⁴n-1। दैट मीन्स अगर x⁵ डिवाइडेड बाई dx अगर देता है x⁵ को आपको डिफरेंशिएट करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5x⁵ - 1 दैट इज 4। अब यही चीज़ को हम लोग क्या है इसी के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल dAx⁴n बाई dx। अब यहाँ पे a क्या है, a भी एक कांस्टेंट है, तो ये a क्या होता है, a भाई साहब निकल जाते हैं बाहर।
ए तो बोल दिया कि हम तो भाई कांस्टेंट है, हम क्यों पार्टिसिपेट ले चेंजेस में। तो ए क्या हुआ, बाहर निकल गया। चेंजेस के अंदर कौन फंस गया, डिफरेंशिएशन के अंदर x टू द पावर n बाई डी एक्स फंस गया। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू एन एक्स टू द पावर n माइनस वन, दैट इज a n x टू द पावर n माइनस वन। अब इस फॉर्मूला का अगर मतलब देखा जाए, अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो किस तरीके से करेंगे, n इंटू ए किया जा रहा है, मतलब जो पावर है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो मेरा ये वाला वैल्यू आएगा, और जो x रहेगा उसका पावर एक कम कर देना है। फॉर एग्जाम्पल d 5 x टू द पावर 3 बाई डी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, n इंटू ए करेंगे, दैट मीन्स पावर इंटू जो भी नंबर रहेगा, तो यहाँ पे 3 पावर है और नंबर 5 है, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, और x का पावर क्या होगा, एक कम कर देना है, 3 से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 2। तो डायरेक्टली आंसर आप लिखना है आप लोगों को 15 x टू द पावर 2। अब यहाँ पे जानते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, रूट ओवर एक्स बाई डी एक्स। अब जब भी रूट ओवर एक्स का मतलब क्या होता है, डी एक्स टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई डी एक्स। किसी भी नंबर का रूट रहता है तो उसका मतलब क्या होता है, उस नंबर का पावर हाफ है। क्यूब रूट रहता है, दैट मीन्स अगर क्यूब रूट यूज होगा तो उसका मतलब क्या होगा, पावर 1/3 हो जाएगा। तो ये सब तो ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन में रूट अगर देते हैं तो पावर हम लोग हाफ लेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं इस कारण नहीं बता रहा हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान लीजिए, इसका यूज़ हम लोग को मैक्सिमम क्वेश्चंस में करने को मिलेगा। तो इसका जो भी डिफरेंशिएशन वैल्यू होता है वो हम लोग को याद रखना है और डायरेक्टली यूज़ करना है। स्पेशली जब आप चेन रूल करने जाओगे तो चेन रूल में इसको इतने तरीके से तोड़ के सॉल्व करने का यूज़ नहीं बनता है। आपका चेन रूल में ऑफकोर्स 3-4 चेन बनेगा, तो वहाँ पर हम लोग इतना तोड़ के करने जाएंगे तो बहुत फंसने का चांसेस है। तो इस कारण हम लोग इसका वैल्यू याद रखेंगे। चलिए कैसे आता है वैल्यू वो देख लेते हैं। तो x टू पावर हाफ हो गया। अब यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे मेरा क्या हो गया, n इक्वल्स टू हाफ है, तो n इंटू होता है तो नंबर हाफ मल्टीप्लाइड बाई, अब किससे मल्टीप्लाइड होगा, x टू द पावर हाफ माइनस वन। अब हाफ से अगर 1 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस हाफ। अब इसी को अगर पॉजिटिव वे में लिखेंगे पावर तो क्या हो जाएगा, x नीचे चल जाएगा। अब इसी को अगर रूट के अंदर रख दे तो कैसे हो जाएगा, रूट ओवर एक्स। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है फॉर डी रूट ओवर एक्स बाई डी एक्स का, ठीक है। इसको भी हम लोग को मेमोराइज कर लेना है, ये बहुत मैक्सिमम यूज होने वाला है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे हमेशा। नेक्स्ट है अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज डी एक्स बाई डी एक्स। ये क्या होता है, 1 होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ऐसे ऐसे सर काट दो और ये तो 1 आ ही जाएगा। ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे भी रूल्स है, ऐसा नहीं है कि हम लोग काट के दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप ये बेसिक डिटेल्स आप इंटीग्रेशन में जाओगे तो और डिटेल में जान पाओगे, बट यहाँ पे समझ लो कि ये मेरा ऐसा नहीं है कि x को x का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 आना है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाए, कैंसिल नहीं होता। यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला का ही यूज़ करते हैं। अब दिखाता हूँ मैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, देखिए dx बाई डी एक्स है, तो x का पावर क्या हो गया यहाँ पे 1, तो 1 हो गया, मतलब n का वैल्यू आपका 1 हो गया, तो n इंटू दैट मीन्स 1 इंटू एक्स टू पावर 1 माइनस 1। तो ये 1 इंटू एक्स टू पावर 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। अब कोई भी चीज़ का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 1 लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज़ 1। अब समझ में आया इसका वैल्यू हम लोग 1 क्यों लेते हैं, बिकॉज ये भी फॉर्मूला फॉलो करता है विद द सेम बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज डी एक्स टू द पावर n बाई डी एक्स इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये बेसिक पहला फॉर्मूला के बारे में था। इतना सारा नॉलेज हम लोग को बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपका फिजिक्स में भी मल्टीपल जगह पे यूज़ होगा और मैथमेटिक्स में तो खैर बहुत जगह पे यूज़ होने वाला है ये सब चीज़। तो ये सब चीज़ थोड़ा मेमोराइज कर लीजिएगा। अब जैसे डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू आपका 1 होता है, तो डी के एक्स बाई डी एक्स है, मतलब यहाँ पे के क्या है, अगेन कॉन्स्टेंट है। के अगर कॉन्स्टेंट है तो एक्स अगर मल्टीपल यहाँ पे के कोई भी कॉन्स्टेंट के साथ आता है तो सिंपल आंसर आपका के हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2x को डिफ्रेंशिएट करने बोल दिया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। 3x को बोल दिया जाए, 5x को बोल दिया जाए तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट लेंगे हम लोग, के लेंगे। सिंपल तरीका है इसका भी, जिस तरीके से हमने वो कांस्टेंट वाले क्वेश्चंस किए थे, इसमें भी के क्या बोलेगा, भाई हम तो कांस्टेंट है, तो के बाहर निकल गया, बचा मेरा dx बाई डी एक्स। और dx बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, अभी जस्ट पढ़ा हमने। तो k इंटू 1 कितना आया मेरा, k। तो जब भी के एक्स दैट मीन्स x का पावर अगर 1 है और लीनियर फॉर्मेशन कर रहा है किसी भी नंबर के साथ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू हमेशा क्या आएगा मेरा, जो नंबर x के साथ है। तो
यहाँ मैंने कहा लीनियर फॉर्मेशन इन द सेंस अगर d 3x + 2/dx भी है तो भी देखिए यहाँ पे लीनियर फॉर्मेशन है तो डायरेक्ट हम लोग 2 का क्या होता है 0 हो जाएगा। x के साथ क्या नंबर है मेरा 3, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग 3 लिखेंगे। इसको उतना सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, ये लीनियर फॉर्मेशन में रहेगा तब, ठीक है। क्वाड्रेटिक में भी मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है, बट लीनियर फॉर्मेशन में रहेगा तो इसका डायरेक्टली हम लोग जो वैल्यू x के साथ x का कोएफिशिएंट रहेगा वही आपका आंसर भी रहेगा। विद दिस वी कम टुवर्ड्स द थर्ड फॉर्मूला दैट इज log x बाई dx। अब log किसी भी log का वैल्यू उसका बेस वैल्यू की वजह से डिपेंड करता है। अगर log 2 होगा तो अलग वैल्यू होगा, log 5 होगा तो भी अलग होगा। यहाँ पे log x है तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। जिसका भी log दिया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको करना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/x। फॉर एग्जाम्पल अगर d log 5 डिवाइडेड बाई dx है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ पे मैंने 5 यूज़ किया और यहाँ पे मैंने x यूज़ किया। अब ये 5 की जगह पे x होता तो ही डिफ्रेंशिएट होता है, ऐसे तो डिफ्रेंशिएट होगा नहीं। और सेकेंड थिंग ये भी है कि ये क्वेश्चन मैंने जान के दिया क्योंकि ये मेरा क्या है log 5 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है और हम लोग पहले ही स्टार्टिंग ऑफ द सम में क्या पढ़े थे, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। क्लियर। कभी भी अगर log 5 log 6 इस तरीके से नंबर आता है तो उसका ये नहीं कि धरफड़ी में कर देना है, नहीं यार यहाँ 5 लिख दिया तो 1/5 होगा, नहीं ये 1/5 नहीं होगा। इसका log 5 मेरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो ये 0 होगा। नेक्स्ट आते हैं log x बाई dx। अब log x बाई dx दैट इज 1/x। अब यहाँ पे अगर हम लोग का कुछ भी नंबर दे देते, फॉर एग्जाम्पल d log 5x बाई dx। अब ये आगे हम डिस्कस करेंगे बट अभी भी जान लीजिए इस टाइप से अगर नंबर आता है तो यहाँ x का मल्टीपल क्या है 5। देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था अगर x का मल्टीपल जो है वो मल्टीपल बन जाता है तो यहाँ पे भी x का मल्टीपल मेरा क्या है 5। तो log का क्या होता है 1/5x लिख देंगे जिस तरीके से log का जनरली लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। log यहाँ पे 5x है तो यहाँ 5x लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी x का मल्टीपल है। याद रखिएगा ये सिर्फ तब करेंगे जब x का पावर 1 है और कोई मल्टीपल इसके साथ आ रहा है, कोई क्वेश्चन 5 6 7 8। दैट मीन्स ये तब करना है जब मेरा इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा kx बाई dx। तब मेरा क्या हो जाएगा इसका वैल्यू k इंटू 1/kx, ठीक है। यहाँ पे k कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। सेम चीज सेम फॉर्मूला सेम काम होता है यहाँ पे dk log x बाई dx। अब यहाँ पे x यूज हुआ है, यहाँ पे भी x यूज हुआ है तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है हम लोग वही लिखेंगे 1/x मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ k से मल्टीप्लाइड हुआ है तो कांस्टेंट मेरा क्या रहेगा k से ही मल्टीप्लाइड होगा। सिर्फ जरा सा डिफरेंस है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब अंदर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होगा तो नीचे भी मेरा क्या है kx है और जब बाहर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होगा तो नीचे मेरा सिर्फ x है क्योंकि यहाँ log किसका है x का यूज़ किया गया है। सो द नेक्स्ट फॉर्मूला इज d(e⁻x बाई dx विच इज इक्वल्स टू e⁻x। ये सबसे ईजिएस्ट फॉर्मूला होता है। कभी भी e का पावर जो भी दिया रहेगा e⁻, जैसे x है यहाँ पे तो इसका तो डिफरेंशिएशन e⁻x ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें चेंजेस लेते हैं, लीनियर वाला प्रॉपर्टीज इसमें भी यूज़ करते हैं। अगर 5x यूज़ कर देते हैं बाई dx यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो x के साथ क्या आ गया मेरा एक 5 आ गया तो इसका भी आंसर मेरा क्या हो जाएगा e⁻5x और ये 5 जो है मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अगर जनरेशन करोगे तो किस तरीके से होगा kx बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू e⁻kx। क्लियर। अब यहाँ पे एक और चीज़ एक और फॉर्मूला मैं बताना चाहता हूँ। जब भी e का पावर से आता है रिलेटेड ये जनरली क्वेश्चन आता है e⁻ax प्लस b अगर यूज़ किया जाए बाई dx तो यहाँ पे क्या किया जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का e⁻ जो है वही रहेगा e⁻ax प्लस b है तो ax प्लस b ही रखेंगे और x का मल्टीपल मेरा क्या है a, तो a को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। रिमेंबर सिर्फ x का मल्टीपल से ही करते हैं और ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है, कोई भी लीनियर फॉर्मेशन के। विद दिस वी आर गोइंग टू एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड जो भी डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइन का, कॉस का, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, दिस ऑल थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहाँ तक बेस पे कोई भी क्वेश्चंस होगा आप लोग कर सकते हो। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये और कोई भी डाउट्स आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वो डाउट हम लोग आपके लिए वो डाउट क्लियर करना चाहते हैं। और जो भी डाउट्स आपका रहेगा वो जल्द से जल्द कोई भी वीडियोज़ में हम लोग अपलोड करके डाउट क्लास के एक अलग वीडियोज़ हम लोग निकाल रहे हैं, उसमें आप लोगों का डाउट्स क्लियर किया जाए। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।